अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन। सबसे पहले प्यारे नाजरीन आपको मुबारकबाद देता हूँ कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। ये बख्शिश का महीना है, तो इसमें शयातीन जकड़ दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो ये ऑन द डिमांड आज की जो वीडियो मुझे बनाने का मौका मिला प्यारे नाजरीन, बात ये है कि मुझे एक दो दोस्तों ने कमेंट्स किया कि रमज़ान में ऐसी कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए कि प्यास की शिद्दत भी कम रहे और इसके अलावा जिस्म बर्निंग ना करे। तो प्यारे नाज़रीन, आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो तमाम वीडियो से अलग थलग होती है। उसकी वजह यह है कि मैं वही नुस्खा आपसे शेयर करता हूँ कि जिसके मुझे बहुत से अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, बात यह है कि वो हजरात के जिनके मिजाज गर्म हैं या जिनका मिजाज गर्म ना भी हो, ये जो नुस्खा आज आपको देने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, अगर आपके जिस्म से रमज़ान के महीने में अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है तो ख़ास तौर पर ज़ोहर की नमाज के बाद ये कैफियत होती है कि गला खुश्क हो जाता है। और इसके अलावा क्या होता है कि जिस्म बर्निंग करना शुरू कर देता है। तो रोज़ादार क्या करता है, वो बार बार पानी के छींटे मुंह के ऊपर मारता है या पाँव को जाके गीला करता है या वाश अपने आप को नहा लेता है, वाश कर लेता है। तो इससे सुकून थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन मैं वो नुस्खा आपको देना चाहता हूँ कि जिससे आपके जिस्म में भी एनर्जी बहाल रहे और इसके अलावा आपका जिस्म बर्निंग ना करे और रोज़ा भी आपका अच्छे तरीके से ये फ़र्ज़ अदा हो जाए। चूँकि प्यारे नाज़रीन, ये एक प्यास लगना नेचुरली बात है और रोज़े का मामला अल्लाह ताला के सपुर्द है, क्योंकि रोज़ादार के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूंगा। तो अल्लाह ताला आप पर मेहरबानियाँ फरमाए। प्यारे नाज़रीन, नुस्खा की तरफ आता हूँ, आप नुस्खा नोट फरमा लें। आपने ऐसे करना है कि मुरब्बा आमला, जिसको औले बोलते हैं, मुरब्बा आमला के आपने 4 दाने और ज़रिश्क, कुछ इसको दरिश्क बोलते हैं, कुछ ज़रिश्क बोलते हैं, आपने ये काली मिर्च के साइज़ का ये दाने होते हैं, आपने ये ज़रिश्क के 10 दाने और मुरब्बा आमला 4 दाने रात को पानी में भिगो देने हैं। सुबह उठकर वो जो आमले का मुरब्बा है उसमें से जो मीठा है वो निकल जाएगा। वो मतलब है कि वो मीठा नहीं होगा, फोकला फोकला होगा, वो फीका जिसको बोलते हैं। तो इसी तरह ज़रिश्क भी हो जाएगा फीका सा। आपने दोनों को निहार पेट चबाना है दांतों की मदद से, पानी को ज़ाया कर देना, पानी नहीं आपने पीना। तो इसके 20 मिनट बाद या आधा घंटा बाद आप सहरी का एहतमाम करें, सहरी करें तो इंशाअल्लाह ताला सारा दिन आपके जिस्म से बर्निंग नहीं होगी, आपके हाथों पर से बर्निंग नहीं होगी, आपको प्यास की शिद्दत नहीं सताएगी और इसके अलावा ये होगा प्यारे नाजरीन कि आपके जिस्म में एनर्जी आएगी। क्योंकि मुरब्बा आमला में आमला के जो दाने होते हैं उसमें विटामिन सी वाफर मिकदार में होता है और मैदे की गरानी के लिए, मैदा के तमाम अमराज के लिए आमला बड़ा ज़बरदस्त है। विटामिन सी ज़्यादा होने की वजह से ये बंदे को हैज़ा या पेचश से बचाता है। तो प्यारे नाज़रीन, आप इसको ज़रूर आजमाएँ, इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे। मैं वही नुस्खा आपसे शेयर करता हूँ कि जिसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। तो ज़रूर आजमाइएगा और दुआ भी दीजिएगा। ये शुगर वाले मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मिठास तो निकल जाती है, ये फीका रह जाता है। तो ये हर उम्र में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें उम्र की कोई हद नहीं है। चाहे किसी को यरकान हो, यूरिक एसिड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, या उम्र 10 साल हो, 15 साल हो, या 50 साल हो, या 80 साल हो, उम्र के हर हिस्से में मेल एंड फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नई वीडियो नई इल्म के साथ बहुत जल्द हाज़िर होगा। मेरा नंबर नोट फरमा लें, 0343416747 है। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन।